मोटरवे पे एक नया कानून जो है वो लागू हो गया है कि मोटरवे पे आपने यानी कि ये कानून जो है ये भी आपको बता दूं कि आज रात 12 बजे से लागू हुआ है कि आप अगर मोटरवे पे अब सफर करेंगे, खासतौर पर मोटरवे M1, M2 और M3, M4 चार मोटरवे पे अगर आप सफर करेंगे, आपका जो है वो लगा हुआ है अगर एम टैग भी, तो फिर भी आपको पर्ची जो है वो यहाँ से लेनी पड़ेगी। ये हमने अभी पर्ची ली है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पर्ची अभी मिली है, हालांकि मेरी गाड़ी के ऊपर जो है वो एम टैग भी लगा हुआ है। और आपका जो एम टैग है उसमें चाहे बैलेंस है या नहीं है, वो भी आप जो है वो उस बैलेंस को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे के ऊपर पहले ई टैग होता था, उसके बाद इन्होंने ई टैग को एम टैग में कन्वर्ट किया, जो कि FWO की एक जैली कंपनी है। और इसके अलावा अगर आप इन चार मोटरवे पे सफर करते हैं, खासतौर M1, M2, M3, M1 जो है पेशावर से इस्लामाबाद, M2 जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैसलाबाद, M4 मुल्तान सक्खर, तो इनके ऊपर आपका जो है वो इतलाक है ना, वो आपके पास जितने भी बैलेंस हो एम टैग में वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, बल्कि आपको मैनुअल पर्ची लेनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाई है। और दूसरी बात ये है कि एक और जो खास तौर पर एक और ड्रामा जो होने जा रहा है वो ये होने जा रहा है कि मोटरवे टूल टैक्स में इजाफा करने जा रही है। और वो थोड़ा बहुत इजाफा नहीं है, अवाम की जेबों के ऊपर एक दफा फिर डाका मारने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और ये इजाफा जो है वो बताया ये जा रहा है कि 33% से लेकर 40% तक जो है वो इजाफा होने जा रहा है। अब इस बारे में मैंने भी कंफर्म कल एक दो जो रेलेवेंट अफसर थे उनसे कंफर्म किया, और उन्होंने यही बात बताई है कि M2, M3, M1 यानी जितने भी मोटरवेज हैं इनके ऊपर जो है वो 33% से 40% तक जो है वो इजाफा होने वाला है। और टूल टैक्स में खास तौर पर अवाम को सहूलियात जहां पे मुयसर आती है वहां पे टैक्स भी लेना चाहिए, लेकिन इतना टैक्स ज्यादा नहीं लेना चाहिए कि जिससे अवाम की चीखें निकल जाएं। जब ये 1997 में ये मोटरवे शुरू की गई, चलाई गई, तो उस वक्त हम लोगों ने सफर किया था। ये गालबन 27 अक्टूबर के या नवंबर था जब ये मोटरवे स्टार्ट हुई। इसके ऊपर सफर करने पहले 3 दिन जो थे वो बिल्कुल फ्री थे कि पाकिस्तानी जो है वो सफर कर सकते हैं बगैर टूल टैक्स दिए। उसके बाद जनाब ये जो इसमें बेपनाह इजाफा होता पहले तो 10-20 रुपए इजाफा किया जाता था, फिर इकट्ठे 100 रुपया इजाफा, फिर आखिरकार आगे उन्होंने 200-300 रुपया जो है इसमें इजाफा कर दिया। 1100 से 1200 रुपया या 1000 रुपये मेरे ख्याल में ये लाहौर से इस्लामाबाद का मोटरवे पे टूल टैक्स जो है वो लागू है। अब अगर देख लें कि अगर यही टूल टैक्स अब 1500 या 2000 के ऊपर चला जाए तो आवाम जो है वो मोटरवे पे सफर करने के बजाय प्रेफर करेगी कि वो GT रोड के ऊपर सफर करे। लेकिन दूसरी बात ये कि अभी हम लोग ये पिंडी पटियां से जो फैसलाबाद की जानिब रोड जो मोटरवे बनाई गई थी M3 है, इसके ऊपर है M2 और M3 M4 में जमीन आसमान का फर्क है। जगह जगह पे यहाँ पे गड़े पड़े हुए हैं, जगह जगह पे जनाब मोटरवे खराब है, मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं हो रही, क्योंकि 2014 में 14 से लेकर कोई 17-18 तक जो है वो मोटरवे M2 को एक दफा दोबारा फिर रेनोवेट किया गया, और उसके बाद जो है वो बिल्कुल भी मोटरवे के ऊपर जो ध्यान नहीं दिया गया। जगह जगह पे ऊपर गड़े पड़े, जहां पे कहीं छोटा मोटा काम निकलता था ये ठीक कर देते थे, बाकी ओवरऑल वैसे का वैसे चल रहा होता था। अब जो मोटरवे के ऊपर आप लोग सफर करते हैं, हम लोग सफर करते हैं रोजाना की बुनियाद पर कि यहाँ पे स्पीड 100 से 120 की लिमिट है, मतलब M2 के ऊपर इन्होंने 120 की लिमिट रखी है। लेकिन मोटरवे की खराबी को मद्देनजर रखते हुए मोटरवे हुकाम ने M3 M4 जो है इस पे स्पीड लिमिट इन्होंने कम कर दी है, और वो 120 से 100 पे ऊपर आ गई है। अगर आप 110 के ऊपर भी होंगे तो जनाब आपको फाइन होगा।
ये देख सकते हैं कि सामने लिखा हुआ बोर्ड आ रहा है कि HTV जो है 80 और LTV 100, यानी कि 100 की स्पीड जो है स्पीड लिमिट इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। मोटरवे को ठीक नहीं करना है, टैक्सेस में इजाफा जरूर करना है, और अवाम ये जानना चाहती है कि हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है। ये किसी हुकूमत ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। अब जैसा कि IMF के पास जा रहे हैं मेरे पाकिस्तानी मेरे दोस्त देखने वाले, सिर्फ ये जवाब दे दें, कोई बंदा जवाब दे दे कमेंट्स बॉक्स में कि भाई आपने कभी IMF से कभी कोई कर्जा 10 रुपए का लिया है, या IMF को आप जानते हैं? IMF की वो पंजाबी में कहते हैं जिवें दुकान वेखी जो जितों तुसीं कर्जा लिया है। कभी किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं बताया कि IMF से मिलने वाले पैसे जो है वो अवाम के ऊपर कहां खर्च किए गए। जब से हम लोग पैदा हुए हैं आज तक सुनते आए हैं पाकिस्तान बड़ी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। ये कब तक गुजरेगा और ये कैसे निकाला जाएगा? हर हुकूमत आती है, हर जो भी आता है नया, चाहे वो डिक्टेटर हो चाहे वो जमहूरी वजीर आजम हो, वो ये सिर्फ एक ही राग लाता है कि पाकिस्तान जो है बड़ा मुश्किल हालात से गुजर रहा है और पिछले गवर्नमेंट जो थी वो चोर थी। अब अल्लाह ही जाने कौन बशर है। अब पिछले दिनों हमारे जो वजीर आजम है जनाब शहबाज शरीफ साहब, वो जनाब लुटियां डाल रहे थे और कौम को मुबारकबाद दे रहे थे कि जनाब मुबारक हो पाकिस्तान को जो है वो IMF की जानिब से वो कर्जा मिल रहा है। तो चंद माह पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी, साल 1.5 साल पहले, तो जब इमरान खान ने कहा था कि मुबारक हो पाकिस्तानियों हमें कर्जा जो है वो IMF ने मंजूर कर लिया, तो ये इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे। मतलब ये हुआ कि तनकीद दर तनकीद, लेकिन अवाम के लिए, अवाम के मसाइल के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए किसी के पास अगर कोई अच्छा रास्ता है तो जनाब वो हमें तो आज तक समझ नहीं आया। लेकिन दूसरी बात ये है कि ये रोजाना की बुनियाद पर अब हुकूमत जो है वो बता रही है। अब पिछले दिनों जनाब बड़ी पोस्टें मैंने देखी फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और उसके अलावा ट्विटर के ऊपर, मुबारक हो जी तेल आ गया जनाब, रूस से तेल आ गया और पाकिस्तान में 100 रुपया पर लीटर जो है वो तेल महंगा जो था वो कम होने जा रहा है। 100 रुपया पर लीटर तेल जो है वो कम होने जा रहा है। लेकिन रियलिटी तो हमें पता होती, देख रहे थे सोशल मीडिया, लेकिन बाद में पता चला, बड़ी उसके ऊपर मीम्स भी बनी। किसी ने कहा कि जी वो सागडार साहब को समझ नहीं आई कि वो जनाब पेट्रोल नहीं था, डीजल नहीं था, वो संडे का तेल था। कोई कह रहा था नहीं जी वो सरसों का तेल था। बिल्कुल बात अवाम की ठीक है। जब अब आप अवाम के साथ ही सच नहीं बोलेंगे, खासतौर पर हुक्मरान जब सच नहीं बोलेंगे, तो अवाम ने तो आपको क्रिटिसाइज करना है। अब देखें, इमरान खान की बहुत बड़ी पाकिस्तान में सबसे ताकतवर फॉलोइंग थी कुछ अरसा पहले, 9 मई के वाकयात से पहले जो उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी। अब उस फॉलोइंग में भी फर्क पड़ा है। अब अगर मौजूदा हुकूमत अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाती, या जैसे कि ये ड्रामे हो रहे हैं और बताया ये जा रहा है जनाब, आपको एक अहम खबर दे दूं कि कफायत शारी जनाब जो हुकूमत ने शोशा छोड़ा था जब नई आई थी, कफायत शारी का जो पलंदा था या वो जो ड्रामा था वो जनाब अब बिल्कुल ही खत्म होता नजर आ रहा है। और वुजरा के लिए, जो वुजरा है खासतौर पर फेडरल गवर्नमेंट के वुजरा के लिए जनाब इन्होंने उनके घरों की ताज़ीनो आराइश की है पिछले दिनों को, 4 माह पहले, और उनके ऊपर जनाब करोड़ों रुपए हमारी इस कौम के लगाए गए हैं। और वुजरा के जितने भी ये दौरे होते हैं, बाहर के ममालिक के दौरे होते हैं, ये जाना चाहिए, ठीक, इंटरनेशनल तौर पर पाकिस्तान के रिलेशन मजबूत होने चाहिए, लेकिन जो दौरे होते हैं उनमें आप देख लें कौन कौन कैसे कैसे जा रहा है। और खासतौर पर हमारे जो सदर हैं जनाब अलवी साहब, वो उसकी लिस्ट अगले दिन आई थी, वो तकरीबन 50 के करीब बंदे थे, 50 के करीब फैमिली के, चाचा ताया के, ससुराल के पोतों के पोतियों के, वो सब लेके जनाब उम्रे पे चले गए और पाकिस्तान से एक पूरा जहाज भर के गए। इसी तरीके से पाकिस्तान के हुक्मरान दूसरे जो वो भी यही करते हैं। ठीक है, इबादत करना हर किसी का, अल्लाह ताला ने हर किसी को इस्तिताअत दे, लेकिन अपनी जेब से करना चाहिए। इस गरीब कौम का तो पहले ही रगड़ा निकला हुआ है, पहले ही इस गरीब कौम का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं एक और नया ट्रेंड देख रहा हूं जो पिछले चंद दिनों से शुरू हो गया है। पाकिस्तानी
खास तौर पर जो बैरून मुल्क बैठे हैं वो पाकिस्तान का तकाबल इंडिया के साथ कर रहे हैं कि देखें जी इंडिया में एप्पल आईफोन एप्पल जो है वो बनना शुरू हो गया है। एप्पल के बारे में एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आईफोन एप्पल जो है वो इतनी बड़ी कंपनी है कि हमारे पाकिस्तान जितने 2 मुल्क को वो खरीद सकता है। सिर्फ एक कंपनी जो है, उनको कोई सरोकार नहीं है, किसी को पकड़ लो, किसी को उठा लो, किसी को कुछ कर लो, कौन क्या कैसे कहां हो रहा है, वो सिर्फ अपने कारोबार में अपने बिजनेस में मगन होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ जो है वो ये हालात पिछले हम लोग कई दहाइयों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि आने वाला जो होता है वो बड़ा साधु होता है और पिछला जो होता है वो चोर होता है। और जब वो जाता है तो वो दोबारा फिर वही आ जाता है जो चोर होता है, फिर वो पिछले को चोर कहता है, खुद साधु बन जाता है। ये हमारी बदकिस्मती है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और हमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमें पाकिस्तान के बेहतरीन और मुस्बत जो सोच है, मुस्बत तशख्खुस है, उसको पूरी दुनिया में बहाल करने की जरूरत है। हम लोग हर रोज रोजाना की बुनियाद पर पार्टी बाजी को लेकर, उसके अलावा पाकिस्तान के इदारों के ऊपर खास तौर पर जो इस तरीके की बातें करते हैं, ये एक अलहदा टॉपिक है कि इदारों में भी ऐसी काली बेड़े रही हैं और हैं भी जिन्होंने मुल्क और कौम के लिए कुछ सोचने की बजाय अपनी ही जेबें भर रहे हैं, ये भरी हैं। ऐसे लोगों का भी मुहासबा होना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमें अपने मुल्क और कौम के लिए सोचना चाहिए। ये हमारे मुल्क का अल्लाह ताला की तरफ से हमें ये मुल्क अता किया गया और इसको जितना भी किसी ने खाया ये आज तक खत्म नहीं हुआ, ना ही क़यामत वाले दिन तक ये खत्म होगा, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना था और इंशाअल्लाह ताला ये कायम रहेगा और रहना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग जितना भी दूसरे ममालिक के साथ इसको तकाबल करेंगे, बजाय उसके तकाबल करने के हमें दिल लगाकर अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। अभी इन्होंने कल एक और ड्रामा मैंने कल देखा है कि मीरपुर से 5 लोग पकड़े गए हैं और वो कौन लोग थे ये मैं आने वाले व्लॉग में अभी थोड़ी देर में आप दोस्तों को बताऊंगा कि वो क्यों पकड़े गए और कहां से पकड़े गए हैं और वो कैसे पकड़े गए हैं। दूसरी बात एक और है, हमारे जो वजीर हैं अभी आज चंद दिन पहले आज गुजरा है, हमारे वजीर जो थे मजहबी अमूर, उनको 6 घंटे तक जो है वो सऊदीया में सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से, सऊदी पुलिस की जानिब से उनको हिरासत में रखा गया और 6 घंटे बाद उनको राय मिली। इस टॉपिक के ऊपर भी दोस्तों को थोड़ी देर तक इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। और एक और सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट ये है कि अभी चंद दिन से एक सोशल मीडिया के ऊपर तूफान आया हुआ है कि आयरलैंड जो है वहां पे किसी भी कौमियत का किसी भी मुल्क का बंदा अगर जाएगा तो वो उसको पंजाबी कहते कुड़ी भी देंगे तो नाल पैसे भी देंगे तो नाल जो है वो घर भी बना के देंगे। इसके ऊपर भी उसकी हकीकत के ऊपर भी जो है हम लोग थोड़ी देर तक मैं इसके ऊपर टॉपिक को आप लोगों के सामने रखूंगा उसकी हकीकत क्या है, क्योंकि वहां पे जो आयरलैंड में एक सोलिसिटर है जो इमिग्रेशन लॉयर है उनसे कंफर्म किया है कि इसकी हकीकत क्या है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़े बड़े जो सहाफी हैं, जो टीवी चैनल्स के जो एंकर हैं, उन्होंने इसके ऊपर अपने व्लॉग्स वगैरह भी ठोक दिए हैं और वो कह रहे हैं कि जी ना आप वहां जाएं और ये करें वो करें। उसकी हकीकत ये वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। अभी थोड़ी देर तक आपसे दोबारा फिर मुलाकात होती है।